नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अ बॉडी हुज ट्रू वेट इज़ 13 kg वेट दिया हुआ है, पर क्या करेंगे, इसको न्यूटन्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अपीयर्ड टू वेट 12 kg वेट, अपीयर्ड टू वेट इसका मतलब ये एपरेंट वेट है। When weighed by means of a spring balance in a moving lift, what was the acceleration of the lift at the time of weighing? अब देखो वेट है, निकालना क्या, एक्सेलरेशन। देखो जब स्प्रिंग बैलेंस से इसको वेट किया होगा तो कुछ यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है ना, वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो आर ऊपर की तरफ, मतलब आर कहो या टेंशन कह लो, यहाँ पे तो एक्चुअली स्ट्रिंग है ना तो उसमें टेंशन होगा, और वो टेंशन और एपरेंट वेट इक्वल होते हैं, ठीक है। एपरेंट वेट ये है। अच्छा, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम ऑफ वेइंग। अब देखो आर जो है, या कहें हाँ नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या आपका एक तरह से अब कम है एक्चुअल वेट से, है ना। इसका मतलब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, वेट माइनस आर इक्वल्स टू, ये आ गया जी न्यूटन्स, तो यानी कि, और वो एम एफ के इक्वल होता है, तो एम एफ इक्वल्स टू जी। सॉल्व करके आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। अ मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली मतलब अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इट इज़ फॉलिंग फ्रीली, मास कितना है 10 kg, डिस्टेंस कितना मूव किया 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर्स, एंड इज देन ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 1 मीटर इन सैंड। अब सैंड में पेनिट्रेट करने से पहले उसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो पहले हम वहाँ से वेलोसिटी फाइंड करेंगे कितनी है। उसके बाद सेकेंड केस में क्या है, वेलोसिटी वी थी, मतलब जो भी यहाँ से सॉल्व करके आई होगी, बॉडी रेस्ट पे आ गया उसके बाद, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और डिस्टेंस 1 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट। अब देखो पहले यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल ली 14 मीटर्स पर सेकेंड, फिर जब मोशन फ्रॉम ग्राउंड इनटू सैंड, सैंड के अंदर जाएगा, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 14, फाइनल वेलोसिटी 0। सॉल्व करके आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक चीज़ देखो, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है ना, तो 10 मतलब एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, कर दिया अप्लाई। अब हमें एम पता है तो हम, और अब एफ भी पता लग गया तो हम आर निकाल सकते हैं। न्यूटन्स में आया, उसको किलोग्राम वेट में चेंज कर दिया। चेंज सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि क्या है, इससे ना हमारी जो ये मैग्नीट्यूड है हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है, बस इसलिए। अदरवाइज़ यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कोई इशू नहीं है, ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, A 100 kg man slides down a rope. The rope can at most withstand a tension of 50 kg weight. How great should his acceleration be so that he reaches the ground in longest possible time? अब देखो मास दिया आपको 100 kg, ठीक है। क्या बोला है, जो रोप है ना, इट कैन एट मोस्ट विद स्टैंड अ टेंशन ऑफ 50 kg वेट। 50 kg वेट को न्यूटन्स में चेंज करोगे तो 50 g न्यूटन्स हो जाएगा, इतना, ठीक है। अब बॉडी क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, बोला है ना, सो दैट ही रीचेज द ग्राउंड, नीचे की तरफ जा रही है, तो यानी कि मैं एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम एफ, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। और यहाँ ना आर जो है वो टी से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रोप से स्लाइड करके जा रहा है और रोप की टेंशन होती है, ठीक है। तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम एफ, वही लगाया हमने यहाँ पे। तो 100 g माइनस टी इक्वल्स टू 100 f, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली। अब टी की वैल्यू वैसे तो ये आई है, लेकिन बोला क्या गया है कि मैक्सिमम जो रोप है उसकी टेंशन कितनी हो सकती है, 50 g, है ना। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 50 g। सॉल्व करके आपके पास क्या है, g लेस देन इक्वल्स टू 2f, या फिर f ग्रेटर देन इक्वल्स टू g/2। अब क्या बोला था, हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सेलरेशन बी सो दैट ही रीचेज द ग्राउंड इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। टाइम ज़्यादा तो एक्सेलरेशन लीस्ट होना पड़ेगा, और लीस्ट कितना पॉसिबल है यहाँ पे, g/2। तो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन हो गया g/2। ये क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन विच टुगेदर विद इट्स लोड वेज m kg। इसका मतलब एरोप्लेन का खुद का और उसके अंदर जो सामान है उन सबको मिला के जो मास है वो है m kg।
इट इज़ फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एफ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फॉलिंग मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, एफ बीइंग लेस देन जी, ठीक है। शो दैट इफ़ अ पार्ट ऑफ द लोड इज इक्वल्स टू दिस बी थ्रोन आउट। मतलब क्या किया, इतना मास हमने टोटल एम में से इतना माइनस करके बाहर फेंक दिया। द एरोप्लेन विल बिगिन टू राइज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एफ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, उसके बाद जो हमारा एरोप्लेन है वो वापस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा विद दिस एक्सेलरेशन। प्रूव करना है ये कि मास इतना निकालना पड़ा तभी वो राइज करेगा। पहले देखो क्या है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, वेट माइनस एक तरह से फोर्स। अच्छा, अब इसमें फोर्स देखो कौन सा लगेगा, एरोप्लेन है एयर में मूव कर रहा है, तो एयर जो अप थ्रस्ट लगाएगी, मतलब एयर जो प्रेशर लगाएगी ऊपर की तरफ, वो होगा यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन, या कहें कि जो भी अपोजिंग फोर्स होगा वेट के अपोजिंग, तो उसको हमने एफ मान लिया। तो एम जी माइनस एफ विल बी इक्वल्स टू एम एफ। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि हमने इतना मास बाहर निकाल के फेंक दिया। अब इसी m को ना हमें इसके इक्वल प्रूव करना होगा। लेट कर लिया, इतना मास निकाल के फेंक दिया, तो अब मास क्या हो गया नया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो इसके बाद क्या, हमारा एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, फोर्स माइनस में वेट इक्वल्स टू m इंटू एफ वाला, है ना। तो f माइनस, अब मास हमारा इतना है, m माइनस एम इंटू जी इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू एफ। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ठीक है, सॉल्व करो, आपके पास स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी ये, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अ थिन ग्लास प्लेट कैन जस्ट सपोर्ट अ वेट ऑफ 13.5 kg। ये ग्लास प्लेट है, मैक्सिमम कितना वेट सपोर्ट करती है, 13.5 kg। अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इट एंड द प्लेट इज रेज्ड विद द बॉडी ऑन इट विद द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। It is found that the plate breaks when the acceleration is 1.2 meters per second square. Find the mass of the body. अब हमने इस ग्लास प्लेट के ऊपर ना कुछ रखा मास, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये जो ग्लास प्लेट है ना, कितना वेट सहन कर सकते हैं, 13.5 kg। ठीक है, तो अब इसको फोर्स में चेंज करना है हमें, एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन वाले में, तो हम उसको क्या करेंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फोर्स आ गया। लेट कर लिया, जो इसके ऊपर बॉडी रखी है उसका मास m है, और क्या बोला गया कि बॉडी इज़ रेज्ड विद द बॉडी ऑन इट। प्लेट इज़ रेज्ड मतलब ऊपर की तरफ हो रही है हमारी जो मोशन हो रही है, तो r माइनस एम जी इक्वल्स टू एम एफ, ये वाली इक्वेशन लगेगी। बस आपको एक्सेलरेशन भी दिया है, आपको g की वैल्यू पता है, आपको r भी पता है, आप m फाइंड कर सकते हो। ठीक है।